नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश भारत। आप देख रहे हैं हरियाणा टुडे। अभी मैं हूं करनाल के पंचायत भवन, जहां पर हिंदू योगी वाहिनी के द्वारा जो है एक प्रोग्राम को आयोजित किया गया है, जो कि जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज बसंत पंचमी है और बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में या बसंत पंचमी के दिन जो है करनाल की पंचायत भवन में गुरु गोरखनाथ जी का महोत्सव जो है हिंदू योगी वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत योगी रघुनाथ जी के द्वारा यह प्रोग्राम आयोजित किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंदू संस्कृति को मजबूत करना है। हिंदू परंपरा जो खो गई है, हिंदू धर्म जो है वो धीरे धीरे जैसे कि कमज़ोर हो रहा है, उसको अब फिर से विश्व गुरु बनाने की ओर जो एक कदम जो है हिंदू योगी वाहिनी के द्वारा जो है उठाया गया है। और इसी कड़ी में ये प्रोग्राम जो है आज पंचायत भवन में रखा है, जिसमें विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधि संजय भटला जी पहुंचे हैं और करनाल के भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष योगेंद्र राणा जी पहुंचे हैं। बहुत बढ़िया खाया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। हमारे जिला के अध्यक्ष श्री योगेंद्र राणा जी, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी के प्रतिनिधि, एक तरह से मुख्यमंत्री हमारी तरफ से श्री संजय भटला जी इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। मैं उनका दिल की गहराई से इस कार्यक्रम में पहुंचने को हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। वो मुख्य साथ में हमारे भट्टी भी जाएंगे और माँ को नमन करेंगे गुरु जी महाराज। और हमारे आदरणीय संजय भट्ला जी, आदरणीय राणा साहब, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने अभी आप सभी जानते हैं श्री जगमोहन आनंद जी जिनको कोऑर्डिनेटर बनाया है मीडिया का, बहुत बड़ी बात है। तो वो भी हमारे बीच में बहुत जोर से तालियां बजा के जो वचन होने जाने हैं सभी का हाथ लग जाएगा। सदा भवानी दाई लगा लो, हम तो ब्राह्मण लगा दिया, आप सारे लगा दो। सदा भवानी दाई और गौरी पुत्र गणेश, पांच देव रक्षा करें, गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश। बोलिए गुरु गोरखनाथ जी महाराज की, ज्योति प्रज्वलित करते हुए योगी जी महाराज, संजय भटला जी, योगेंद्र राणा जी, भट्ट साहब, यहाँ सभी महोदय जी के प्रतिनिधि है और योगेंद्र राणा साहब अध्यक्ष। प्रोग्राम की शुरुआत जो है हुई वो भजन से मां सरस्वती के और अभी ज्योति प्रज्वलित करते हुए आदरणीय रघुवर भट्ट जी और महाराज जी तो साक्षात हैं, जिनके मार्गदर्शन में वीडियो को शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों चाहिए। हिंदू योगी वाहिनी के प्रोग्राम में यहाँ पर पहुँचे विशिष्ट अतिथियों ने अभी ज्योति प्रज्वलित करके गोरखनाथ जी के और माँ सरस्वती के सामने जो है वो शुरुआत की है। देख सकते हैं गुरु जी का आशीर्वाद, जन मौजूद, अतिथि मौजूद, हिंदू योगी वाहिनी योगीनाथ जी यहाँ पर के चरणों में नमन करते हुए आज सभी गुरु गोरखनाथ उत्सव को जो कि सुल्तानपुर में मनाया जाता था, करनाल के अंदर मनाया जा रहा है। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। यहाँ पर काफी जो है वो जनता मौजूद, सारा संसार प्यार से रहे, अपनी वाणी से सभी का कल्याण आनंद लेते हुए प्रोग्राम का मुख्य मकसद जो है हिंदू संस्कृति को बढ़ावा देना है। हिंदू संस्कृति आज भी महंत रघुनाथ जी जो है जिला अध्यक्ष जी का स्वागत करते हुए स्वागत करते हुए मान सम्मान जोर से तालियां बजा के आनंद साहब का उनका स्वागत करते हुए अभी अभी मुख्यमंत्री हरियाणा ने कुरुक्षेत्र और करनाल जिले के मीडिया प्रभारी नियुक्त किए हैं जगमोहन जी, संजय भटला जी जो कि प्रतिनिधि हैं मुख्यमंत्री जी के मनोहर लाल जी के, उनका भी स्वागत करते हुए हमारे बीच विशिष्ट अतिथियों का स्वागत करते हुए आज के
इस कार्यक्रम में उपस्थित जिनके मार्गदर्शन में ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, ऐसे हमारे संत आदरणीय श्री रघुनाथ जी और आयोजक की जो भूमिका निभा रहे हैं इस कार्यक्रम की, हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता श्रीमान रघुमन भट्ट जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधि भाई संजय भटला जी, मेरे साथी हमारे भाई आदरणीय जगमोहन आनंद जी, श्री लेखराज गर्ग जी, सभी संत समाज, हमारे युवा मोर्चा के अर्बन मंडल के मंडल अध्यक्ष शाहिल जी और उनकी टीम, सभी उपस्थित मातृशक्ति और सभी सज्जन वृंद। में कह देते हैं न्योरस के दिन आ गए, फुटाव के दिन आ गए, खून भी यदि व्यक्ति का वो भी बदलाव की जिला अध्यक्ष जो चला है जाता वो यहाँ तो बैठी जनता को सर्दियां संबोधित खत्म हो करते जाती हुए है, जो कि पहुंची है होली की हिंदू योगी वाहिनी के तैयारियों की शुरुआत हो जाती है और आज का जो ये दिन है बहुत ही पवित्र दिन है कि महत्व क्या है, विवाह शादी के लिए भी क्या जैसे महत्व कहते हैं है, अनुसूचा छाया है। बिना किसी पंडित से, बिना नाथ जी के बारे में आप सब भली भांति जानते हैं। महाराज जी के परम भक्त हैं और एक गुरु गोरखनाथ जी के परम भक्त, परम शिष्य कार्यक्रम का उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी सेवाएं दे रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ जी। आप सभी भली भांति जानते हैं कि गोरखनाथ जी के जो शिष्य हैं वो भी इस राजनीति के साथ साथ जिस प्रकार से जन सेवा, देश सेवा और समाज सेवा में लगे हुए हैं, योगी आदित्यनाथ जी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उनके जितने भी शिष्य हैं, चाहे योगी रघुनाथ जी हो, जो भी हो, समाज सेवा में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। मैं आज इस पावन अवसर पर आप सभी को अपनी तरफ से, जिला भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूं क्योंकि कई कार्यक्रम है आज, उनमें मेरे को जाना है और शादी विवाह के भी कार्यक्रम है। एक बार आप सबसे इजाजत लेता हुआ आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम। मंच पर विराजमान माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधि संजय भटला जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के मीडिया कोऑर्डिनेटर जगमोहन आनंद जी और संत समाज, सभी मंच पर विराजमान महंत योगी रघुनाथ जी जो सदस्यगण, जिनके कईयों के नाम हम नहीं जानते, हम सबका हार्दिक स्वागत करते हैं और यहाँ पर आए हुए सभी दूर दराज से सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आज हम यहाँ बाबा गोरखनाथ जी के वार्षिक, तो एक आध्यात्मिक क्रांति का शंखनाद होता है। बाबा गोरखनाथ जी ने अपने जीवन काल में समाज के लिए वो कार्य किए जिनका जितना गुणगान किया जाए उतना ही कम है। हर युग के अंदर, चाहे सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, कलयुग हो, हर युग के अंदर बाबा गोरखनाथ जी रहे हैं। उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज काम है, इसलिए आपका मंदिर मेरे रास्ते में आ गया है, आप मंदिर को हटा लें। तो इस प्रकार से उनका द्वंद शुरू हो जाता है और बाबा गोरखनाथ जी की भक्ति बहुत ज्यादा चरम सीमा पर बढ़ चुकी थी। कहीं पर भी मजार बना दी और नीला कपड़ा ढक दिया। इस प्रकार की भक्ति, सौ की भक्ति पूरे संसार के अंदर फैल चुकी थी। तो बाबा गोरखनाथ जी के मन में आया कि सनातन संस्कृति को कैसे जीवित रखा जाए, इस भटकते समाज को कैसे राह पर लेकर आया जाए। तब बाबा गोरखनाथ जी ने राजस्थान के अंदर दतरेवा शहर पड़ता है और माता बाचल के घर, राजा जयवर सिंह के घर गुब्बा जहारवीर को पैदा किया। और गुब्बा जहारवीर का जन्म इतिहास की वो घटना है कि पूरे समाज को सनातन हिंदू संस्कृति की रक्षा के लिए और सारे सैयदों की भक्ति को रोक लगा दी गई। और बाबा गोरखनाथ ने कहा जो भी गुब्बा पीर की पूजा कर लेगा उसे किसी सैयद की
पीर पैगंबर की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। और पूरे समाज को एक नई दिशा मिली। आज गांव के अंदर गुग्गा मारियां बनी हुई हैं और पूरा भारतवर्ष पूज रहा है। तो इस प्रकार से जब जब भक्ति में, तत्व में, ज्ञान में, वैराग्य में कोई त्रुटि आई तो बाबा गोरखनाथ जी ने प्रकट होकर के अपना प्रकाश दिखाया और समाज को सही ज्ञान दिया। बाबा गोरखनाथ जी की जितनी भी महिमा की का गुणगान किया जाए उतना ही कम है। विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ, पूरे विश्व के पास यदि हम पर अपनी नजर डाल के देखें, विश्व का सबसे वो है सनातन हिंदू। उनके चरणों में भी प्रणाम है। और विशेषकर जिस प्रकार का उद्बोधन अभी पूज्य महाराज जी ने दिया और उनके अनुयायी जो उत्तर प्रदेश में धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसे योगी जी महाराज जिन्होंने उत्तर प्रदेश में प्रशासन के नाम पर सुशासन दिया, सुशासन के नाम पर राम राज्य दिया, उनके चरणों में भी मैं समझता हूँ आज मेरा प्रणाम करना बहुत जरूरी है। और जिस जिम्मेवारी से माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपके बीच में आज मुझे बोलने का मौका दिया, मेरा सौभाग्य है कि उस जिम्मेवारी के बाद आज प्रथम जो आपके बीच में आना हुआ, आज मेरा ये प्रथम कार्यक्रम उस जिम्मेवारी के नाते भी है। और सौभाग्य इसलिए है कि पूज्य संतों के चरणों में अपना प्रणाम करते हुए आपके बीच में अपनी बात रखने का मौका मिला। और मैं महाराज जी ने विस्तार से गोरखपीठ की स्थापना से लेकर उनके द्वारा दिया गया योगदान आपके बीच में रखा। मैं नहीं समझता कि इसके बाद कोई बात बाकी रह जाती है। हमें संतों महात्माओं के दिखाए हुए रास्ते पर चलने का यही हमारा सही प्रयास है। हम ईमानदारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ जिस काम के लिए हमारे को जिम्मेवारियां दी गई हैं, उन जिम्मेवारियों का निर्वहन हम बड़ी ईमानदारी के साथ जनता के साथ, जनता के बीच में रहकर करते रहे। मैं समझता हूँ आज की सबसे बड़ी जरूरत यही है। जब हम सुशासन देंगे, जब हम सुशासन के नाम पर अच्छा प्रशासन देंगे तो राम राज्य अपने आप स्थापित हो जाएगा। जिस तरह से प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री दिन रात, दिन में 18 घंटे प्रदेश की जनता के लिए सोचते हैं, प्रदेश की जनता के लिए काम करते हैं, राम राज्य की स्थापना के लिए काम करते हैं, ऐसी प्रेरणा, ऐसा हम सबको उनके पद चिन्हों पर चल करके आज के दिन में यही आप सबके सामने गोरखनाथ जी से प्रार्थना करूंगा कि हम सब लोगों को वो मार्गदर्शन दिखाते रहें, हम उनके चरणों में ध्यान करते रहें और सब मिलकर आम जन का भला करते रहें। मैं समझता हूँ आज के इस वार्षिक उत्सव का यही मुख्य ध्येय होना चाहिए। आप लोगों ने, आपकी पूरी टीम ने यहाँ बुलाकर जो मुझे मान और सम्मान दिया, हम सब लोगों को जो मान और सम्मान दिया, उसका मैं तहे दिल से आभारी हूँ। मेरे पास शब्द नहीं है। पुनः आप सब लोगों को आज बसंत पंचमी की बधाई, गुरु गोरखनाथ जी के वार्षिक उत्सव की बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत। मां सरस्वती की, बाबा गोरखनाथ की। आज बाबा गोरखनाथ जी के वार्षिक उत्सव बसंत पंचमी पर आप सभी को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मंच पर विराजमान संत समाज, बाबा योगी रघुनाथ जी, हमारे जिला के 2 जिलों के मुख्यमंत्री, मीडिया कोऑर्डिनेटर श्री जगमोहन आनंद जी, वो भी चले गए, और हमारे सामने बैठे हैं सत्येंद्र भड़ाना जी, हमारे इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे श्री रघुमल भट्ट जी, हमारे युवा मोर्चा और हमारे अर्बन मंडल के मंडल अध्यक्ष सुनील गुप्ता जी, युवा मोर्चा के साहिल मदान जी, हमारे पूर्व में भाजपा के विस्तारक लेखराज जी, महिला मोर्चा के हमारी बहनें, मातृशक्ति बंधुवर, बड़े अच्छे विस्तार में हमें योगी रघुनाथ जी ने बताया बाबा जी के बारे में।
ऐसे संत जो संत नहीं थे, अवतार ही लिया था, जिन्होंने कब उनका जन्म हुआ किसी को मालूम, उनको अवतार ही माना जाता है कि वो हर युग में उन्होंने रहकर इस संस्कृति की, धर्म की रक्षा की। सनातन संस्कृति के बारे में जो भी बाबा जी ने बताया कि हमेशा उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे उसकी रक्षा की जाए, ऐसे हमारे बाबा गोरखनाथ जी ने कार्य किए, हमेशा समाज के कार्य किए। उसी परंपरा में अभी जगमोहन जी ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कैसे वहां की सरकार चला रहे हैं, जैसे ही बाबा गोरखनाथ जी ने बताया उसी की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए वो वहां सरकार चला रहे हैं। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी उसी आदर्शों को लेकर भारत का नाम आगे बढ़ा रहे हैं। चाहे वो धारा 370 थी, राम मंदिर का मुद्दा था, हमारे समाज के अंदर जितने भी जरूरतें थी उनको बाबा गोरखनाथ जी के ही रास्ते के हिसाब से, उनके मार्गदर्शन के हिसाब से ही आप देखेंगे कि वो भी इसी परंपरा के अंदर संत है, वो भी परिवार उन्होंने नहीं बनाया, घर नहीं बसाया, संत की तरह ही पूरे हरियाणा के अंदर, कुरुक्षेत्र के अंदर अगर देखिए, जो कुरुक्षेत्र गीता की भूमि, भगवान कृष्ण की भूमि, जहां महाभारत हुआ, उसको किस प्रकार उनका उद्धार किया। 48 कोस परिक्रमा के अंदर जितने भी तीर्थ स्थान आते हैं, लगभग 300-350 तीर्थ स्थान आते हैं, उनका उद्धार कर रहे हैं। सभी समाज के लिए हरियाणा एक हरियाणवी एक का नारा देते हुए सब समाजों का, सब राज्यों का साथ लेकर वो सरकार चला रहे हैं। हमारे शिक्षा के अंदर हमारे वाल्मीकि समाज को आरक्षण देते हुए उन्होंने आते ही सरकार के आरक्षण दिया शिक्षा के अंदर भी। अभी जब नौकरियों की बात आई, जो डीसी रेट आउटसोर्स की नौकरियां होती है, वो भी जो मेरिट बेस के ऊपर बच्चे पढ़कर आगे जाते हैं उनको नौकरी मिलती है, किसी भी तरह पैसे से, सिफारिश से नौकरी नहीं लगती। जो भी हमारे परिवार में, हमारे समाज के अंदर देखेंगे, जो भी गरीब गरीब परिवार का बच्चा था, मेहनत करके अगर आगे गया, मेरिट में आगे आया, तो उसको नौकरी दी गई। आज बसंत पंचमी का दिन भी है। माननीय मुख्य हमारी संस्कृति के अंदर हिंदू संस्कृति कैसी है, जो संस्कृति के साथ मनोरंजन भी करते हैं। आज बच्चे बसंत को पतंगों के रूप में उड़ाते हैं, मनोरंजन भी करते हैं। काम का जो कि गिनती करवाते हुए और किस तरह से हिंदू धर्म का विस्तार हो रहा है, हिंदू धर्म को कहीं ना कहीं किस तरह से मोदी जी द्वारा से योगी जी की सरकार में और मुख्यमंत्री जी ने किस तरह से कुरुक्षेत्र के अंदर जो डेवलपमेंट की है या करनाल के अंदर डेवलपमेंट की है, उसके बारे में बताते हुए बसंत पंचमी पर और बाबा गोरखनाथ जी के वार्षिक उत्सव का यहाँ आयोजन किया गया। मैं इन सारी टीम को पहले तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। और इन सब को, जिन बाबा गोरखनाथ जी ने जो मार्गदर्शन दिखाया, जिस समाज को लेकर सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए वो चले, सनातन संस्कृति के लिए उन्होंने बहुत कार्य किए। मैं उन सब के लिए, इस समाज को, आज भारतवर्ष के सभी हिंदू संस्कृति को मानने वाले लोगों को कहता हूँ कि उनके दिखाए हुए रास्ते पर हम भी चलें। जो कार्य उन्होंने किए और जो कार्य अभी शेष रह गए हैं, हम उन कार्य को आगे बढ़ाएं। इतनी ही बात कहते हुए मैं पूरा सबको शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। तो सर, अगर बात करें तो आज कार्यक्रम की शुरुआत हिंदू रीति रिवाज जो दिन शुभ माना जाता है, और आज सरस्वती की भी वंदना इस प्रकार से की जाती है, क्योंकि आज से सब त्योहार हिंदू रीति रिवाज के अनुसार शुरुआत होते हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखो, आज बसंत पंचमी भी है, हकीकत राय जी का बलिदान दिवस है। 14 वर्ष के अंदर ही उन्होंने इस देश के अंदर अपना धर्म ना परिवर्तन करते हुए, मुगलों के ऊपर जो उस समय शासक था, मुगल उनको चाह रहे थे कि ये मुसलमान बने, परंतु उन्होंने अपना धर्म नहीं बदला और 14 वर्ष की छोटी आयु के अंदर अपना बलिदान दे दिया। आज बसंत पंचमी पर
हिंदू संस्कृति कैसे इस संस्कृति को ध्यान में रखते हुए, संस्कृति को साथ चलते हुए मनोरंजन भी करते हैं, पतंगे उड़ाते हैं। आज सरस्वती की पूजा भी की जाती है। माँ सरस्वती हमें ध्यान है। अगर मैं एक छोटा सा प्रसंग अंदर नहीं सुनाया, थोड़ी जल्दी थी, कि रामायण के अंदर जब इस प्रसंग आता है कि जब इस देश के अंदर, इस धरती के ऊपर बहुत कष्ट बढ़ गए, रावण जैसे राक्षस इस समाज के ऊपर अपना राज करते हुए लोगों को, संत समाज को तंग करते थे, तो सभी परेशान होकर देवी देवता माँ सरस्वती के पास गए। हमारी पृथ्वी भी गौ का रूप लेकर तो भगवान के उनके पास गई, ब्रह्मा जी के पास गए, सबके पास गए, तो भगवान विष्णु के पास गए। सब मिलकर के जब भगवान विष्णु से प्रार्थना की तो सब ने कहा कि कैसे इस कष्टों का होगा। तो माँ सरस्वती ने भगवान विष्णु से कहा कि आपको ये धरती पे जाना है और इस तरह का ये जो राक्षस प्रवृत्ति है, रावण है, उनको खत्म करना है। तो कोई इस तरह का आयोजन किया जाए कि हो। तो माँ सरस्वती ने अपना कि ये कल को मेरे ऊपर बदनामी आएगी, वो गई मंत्रा के पास, उनकी जीवा पर रहकर ये सारा का सारा जो उस समय राज तिलक होने वाला था, राम को राज तिलक होना था, सबको परिवर्तन करा दिया। मंत्रा कोई गलत नहीं थी, परंतु माँ सरस्वती की उनकी जबान पर जाकर उनके विचार बदल कर उनकी भाषा में उनको बुलवाया, तो ये सारा हुआ। माँ सरस्वती जब भी देश में कई कष्ट आए, समस्याएं आई हैं, तो उन्होंने किस तरह प्रकार परिवर्तन करना है। हमारे जवान के ऊपर भी हम भी कहते हैं माँ सरस्वती का वास है। हमारे से अच्छा बुरा जो भी होता है, ये माँ सरस्वती ही अच्छा बुरा बुलवाती है। तो मैं आज माँ सरस्वती की इस पूजा के लिए, आज इस बसंत पंचमी कर उनको भी नमन करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ कि वो सबको सद्बुद्धि दे, सबके जीवन के अंदर अच्छे कर्म करवाए। ऐसे माँ सरस्वती से प्रार्थना करते हैं आप। और मैं आपसे विनती करना चाहता हूं कि आज अगर बात करें, करनाल सीएम सिटी है और यहाँ आप प्रतिनिधित्व भी कर रहे हैं। करनाल के अंदर आज यहाँ पर कहीं ना कहीं मनोरंजन के रूप में लोग पतंग उड़ाने का काम कर रहे हैं लगातार जबरदस्त तरीके से। और अगर कहे तो एक यहाँ पर लगता है कि चाइनीज डोर का ज्यादा बच्चे, सबसे पहले अगर समाज के अंदर ये परिवर्तन आएगा, बच्चे या परिवार वाले जो हम जनता है, हमारे जैसे लोग हैं, वही अपने बच्चों को मना करें कि चाइनीज डोर का इस्तेमाल ना करें। और प्रशासन ने भी तो अपना पूरा योगदान देते हुए सख्ती भी बरती है कि कहीं भी दुकानों पर चाइनीज डोर ना बिके। फिर भी लोग 2 नंबर के अंदर गलत तरीके से काम कर रहे हैं। मैं उन सब से आह्वान करूंगा कि इनका इस्तेमाल चाइनीज डोर का ना करें, क्योंकि ये डोर जब सड़कों पे आती है, गले में आती है, सड़कों में लोग 2 व्हीलर चलाते हैं, उनके गले के आती है, फंसती है, तो एक्सीडेंट, इस तरह की दुर्घटनाएं होती है। तो मैं लोगों से ये आह्वान करूंगा चाइनीज डोर का इस्तेमाल ना करें। सर, प्रशासन लगातार जो है वो सख्त कार्रवाई कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी धड़ल्ले से कैसे ये चाइनीज डोर पूरे हरियाणा में कह लो या हर जगह पर बिक रही है, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? मैं वही कह रहा हूँ कि प्रशासन अपनी कार्रवाई करता है, प्रशासन ने अपना काम करना है, परंतु जब तक जनता समाज जागरूक नहीं होगा तब तक इस तरह की दुर्घटनाएं बढ़ती रहेंगी। मैं इस प्रशासन के साथ जनता से भी अपील करूंगा कि वो भी जागरूक हो गए, अपने बच्चों को, अपने परिवार में जो दुकानदार बेचने वाले हैं, वो भी इसका कम से कम इस्तेमाल करें। लोगों की आज के दिन पर जनता को कुछ कहना चाहेंगे? मैं सभी को आज बसंत पंचमी पर, माँ दुर्गा पूजा पर, बाबा गोरखनाथ जी के वार्षिक उत्सव की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। देख सकते हैं देश के भाजपा प्रधानमंत्री श्री वेदपाल जी वो यहाँ पर पहुंचे महामंत्री जी का और सभी देशवर शर्मा जी और उनके सपोर्टर और साथ में और युवा साथी भी और समाज के लोग इस समय सम्मान दे रहे हैं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि की, जो हमारे यहाँ पर बने हुए हैं महामंत्री वेदपाल जी, जिनके कंधों पर उत्तर प्रदेश का भी कार्यभार है इस समय चुनाव के दौरान। हिंदू योगी वाहिनी सेना के अंदर विशिष्ट अतिथि के रूप में पहुंचे वेदपाल जी से बात करते हैं। कुछ कहना चाहेंगे सर इस प्रोग्राम के बारे में? आज बसंत पंचमी की सभी को बधाई पहले थी। आज मौसम बदल रहा है, फूल खिलेंगे, अब नई तरंग, नई उमंग हर शरीर में आएगी, अंकुरित होंगे नए नए पौधों में, तो उसके लिए आप सबको बधाई। और पाड़े से पीछे छूटेगा, इसलिए खुल करके काम करने का वो मिलेगा। जो गुरु गोरखनाथ जी का सूर्य दिवस था, महान संत योगी जो सत्य को कैसे प्राप्त करते हैं उसकी खोज के लिए वो निकले थे और पूरे हिंदुस्तान में
सिंध तक जाकर के, नेपाल और श्रीलंका तक जाकर के उन्होंने सत्य की खोज में बहुत कुछ लिखा। और से आज हजारों मठ चल रहे हैं जिसमें भारतीय संस्कृति, हिंदुत्व के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। और बहुत से मठों में खाने का प्रबंध गरीबों के लिए खूब चलता है। और उसी संस्कृति को सजो करके हम अपनी जड़ों से जुड़ते हैं। भारतीय संस्कृति और हिंदुत्व क्या है, इसकी चर्चा उसमें की। और उनकी वाणी गुरु नानक देव जी के ने भी कहा है उनकी वाणी को। और इसके अतिरिक्त कबीर जी के दोहों में भी उनका खूब जिक्र आता है। ऐसे गुरु गोरखनाथ जी जो पहाड़ों में बहुत आराधना की तरफ जाते हैं, समाधि की तरफ जाते हैं और सत्य को प्राप्त करके परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। और सत्य पूरे हिंदुस्तान में रहे, भारतीय संस्कृति रहे, इसकी चिंता करते हुए उन्होंने बहुत कुछ उपदेश दिया। उन उपदेशों को आगे बढ़ाने के लिए इस प्रकार का जो ये कार्यक्रम हुआ, ये बहुत शानदार कार्यक्रम है। क्योंकि भारतीयता में, हिंदुत्व में किस प्रकार परिवार में रहा जाए, समाज में कैसा व्यवहार किया जाए, एक दूसरे को साथ लेकर के कैसे आगे बढ़ा जाए, इस सब प्रकार की व्यवस्थाएं हिंदुत्व में मिलती है। और बहुत महान पुरुष हुए, संत रविदास, महर्षि वाल्मीकि, इसी प्रकार के संतों का अगर मैं जिक्र करूं तो बहुत बड़ी श्रृंखला है। बहुत बहुत महापुरुष हुए और उन सभी महापुरुषों को याद करने का आज ये दिन है। उन संतों की शिक्षा पर आगे चलने का दिन है। आज इसी प्रकार का एक आध्यात्मिक दिन है जिसमें अपने शरीर को योगा से ठीक करके उसका भी उन्होंने जिक्र किया है। तो ऐसे गुरु गोरखनाथ जी का आज शौर्य दिवस था, वो शानदार तरीके से यहाँ पर मनाया, उसके लिए आप सबको बधाई। सर वेद पर ये लड़की के साथ गैंगरेप किया गया है, उसको लेकर किसी भी बड़े नेता का कोई बयान नहीं देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और ऐसे आदमी को कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए ताकि एक माइलस्टोन खड़ा हो, स्थापित हो कि कोई इसी प्रकार की गलती ना करे। तो मुझे लगता है इसमें केंद्र सरकार पूरी तरह से गंभीर है और इसको बिल्कुल भी किसी कीमत पर उनको छोड़ा नहीं जाएगा। बस मैं इतना ही कहूँगा। सर उत्तर प्रदेश के चुनाव में आप प्रचार भी कर रहे हैं, और तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? शानदार जीत है योगी आदित्यनाथ जी की, शानदार काम किया है। 300+ सीटें आएंगी। ऐसे हमारे योगी आदित्यनाथ जी जिन्होंने गुंडागर्दी को जड़ से खत्म कर दिया। आज वहाँ पर सड़कें बन रही हैं, आज वहाँ पर जेवर एयरपोर्ट जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, विश्व स्तर पर 4था एयरपोर्ट है। हर जिले में हॉस्पिटल बन रहे हैं, गरीबों को 2-2 बार राशन मिल रहा है, लाखों लोगों को वहाँ पर मकान मिले हैं, लाखों लोगों को गैस के सिलेंडर मिले हैं, हर घर में बिजली पहुँचा रहे हैं। ऐसे योगी आदित्यनाथ जी, जनता उनको छोड़ नहीं सकती।